अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। अब भाई जो चैप्टर नंबर 8 के हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पास पेपर्स में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो उनके लिहाज से हम देख लेते हैं कि जैसे कि हम चैप्टर 8 के तो ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में, क्योंकि कोई भी ऐसी स्मार्ट पेपर से रिलेटेड कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं थी। तो हम अब अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। जो फर्स्ट वन हमारे पास आता है कि जी विनाइल एसिटाइलिन जब कंबाइन होता है HCl के साथ तो क्या बनाता है। तो अगर आपको वो रिएक्शन याद हो, जब हमने पढ़ा था विनाइल एसिटाइलिन, हमने कहा था कि CH2 डबल बॉन्डेड विद CH ट्रिपल बॉन्डेड विद CH, ठीक है, ये हमने बात की थी। ये हमारे पास क्या था, ये क्या था जी, विनाइल एसिटाइलिन था। इसका जब रिएक्शन होता है HCl के साथ तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-कॉज रूल, अब यहाँ पे जब एडिशन होगी इनमें से हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा और Cl कहाँ पे ऐड होगा। तो इनमें से देख ले भाई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो Cl बेसिकली पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है और ये इधर टर्मिनल कार्बन के साथ मिल जाएगा। तो क्या बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्डेड विद CH, देन इस कार्बन के साथ जो है Cl लग जाएगा और ट्रिपल से डबल में आ जाएगा बॉन्ड और यहाँ पे CH2। तो ये बन जाता है, ये जो कंपाउंड बनता है वो उसका नाम आता है क्लोरोप्रीन, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है पॉली एसिटाइलिन, डाइविनाइल एसिटाइलिन, C इज़ ब्यूटीन एंड D1 इज़ क्लोरोप्रीन। तो राइट ऑप्शन इज़ D, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है जी, क्लोरोप्रीन, ओके। अच्छा जी, विच गैस इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इथीन, इथाइन, मीथेन और प्रोपेन। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखें, अगर आप यूजेस की बात करते हैं इथीन की यूजेस की, तो उसमें हम पढ़ के आए हैं कि जो इथीन एक ऐसी गैस है जो कि फ्रूट्स को पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि हमारे पास है इथीन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो मार्श गैसेस, इथेन, एसिटाइलिन, हेप्टेन्स और मीथेन। तो ये हम 7 चैप्टर में भी पढ़ गए हैं कि मार्श एरिया से जो गैस मिली थी उसको जो नाम दिया गया था वो मार्श गैस था, वो मीथेन बेसिकली थी, ठीक है। इसको हम मीथेन का नाम देते हैं। अच्छा जी, आगे हम बात करें। अच्छा जी, स्पेटियर-सेंडर्स रिएक्शंस कैन बी यूज टू प्रिपेयर। अब ये रिएक्शन हम हेलोजिनेशन में करके आए हैं, जैसे हाइड्रोजिनेशन में बात इसकी करके आए हैं। तो हमें अल्कीन्स, जैसे हमने बात की थी कि जैसे इथीन है और CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2, और जब हाइड्रोजनेशन होती है इसका एक नाम था सेबेटियर-सेंडर रिएक्शन, जिसको हमने नाम दिया था हाइड्रोजनेशन, ठीक है। ये था हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसका था हाइड्रोजनेशन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, जो बनने वाला प्रोडक्ट बनता था हमारे पास वो था इथेन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वन ऑप्शन है इथेन, अल्कीन्स ऑल। तो इथेन बना था हमारे पास जो प्रोडक्ट, या कोई भी बन सकता है, ऐसी बात है। तो क्या होता है कि जी अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ मूव करते हैं। तो अल्काइंस और अल्कीन्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। तो जब अनसैचुरेटेड हमारे पास सिंपल अल्केन्स आ जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, C राइट ऑप्शन आता है जी। आगे जो 5th हम बात करते हैं पॉइंट की, जो 4th पॉइंट है हमारे पास, 5 है, वो बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फेट किस तरह प्रिपेयर होता है जब सल्फर मोनोक्लोराइड का रिएक्शन होता है, किसके साथ, इथेन के साथ। यहाँ पे इथीन है, इथाइन और मीथेन। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं, जब याद हो आपको थोड़ा सा, तो हम उसका रिएक्शन थोड़ा सा अपना याद करने की कोशिश करते हैं। जी भाई, आपके सामने मैं वो रिएक्शन लेके आती हूँ जी। रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2, इथीन के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो किसके साथ रिएक्शन, H2Cl2 के साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे
क्या होता है कि जो सल्फ़र है बेसिकली 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे, और जो रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। सल्फ़र बेसिकली इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस, CH2 और CH2, ये वाला एक CH2 होगा, एक CH2। अब यहाँ पे देखें दोनों साइड पे दोनों कार्बन में एक एक चीज़ की एडिशन हुई है। एक साइड पे Cl दोनों कार्बन में ऐड हुआ और एक साइड पे सल्फर दोनों कार्बन में ऐड हुआ, तो जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके CH2 और Cl, अगेन CH2 Cl। तो ये हमारे पास क्या आता है जी, बीटा डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरह का एक रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली सो राइट ऑप्शन इज बी, इथीन। ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं जी, लिंडलर्स कैटलिस्ट इज कौन से हैं भाई, ये देखते हैं हम। तो ये तो हमारे पास सबसे पहले जो राइट ऑप्शन इज ये बी वाला है, तो ये हमारे पास आते हैं जो कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट है। अच्छा जी, मस्टर्ड गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ H2Cl2 विद, इसको बेसिकली जो इसको हमने नाम दिया था बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फेट, इसको हम नाम देते हैं जी मस्टर्ड गैस का भी। ठीक है, ये बेसिकली मस्टर्ड गैस भी होती है जब इसका रिएक्शन हुआ था। अब क्या होता है, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो किसके साथ होता है, इथेन, इथाइन या मीथेन, तो राइट ऑप्शन इज इथीन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा जी, 8 पॉइंट हमारे पास है, 8 MCQs को क्या आता है जी, क्लोरोप्रीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग रबर, पेट्रोल, प्रोपेन और लिक्विड फ्यूल्स। तो जो हमारे पास हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये है रबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोप्रीन। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन आर, अगर आपको ये याद हो हेलोजिनेशन का प्रोसेस जिसमें हमने बात की थी कि CH4 का जब रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ, तो तब जो हमारे पास जो एक लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा होता है। अगर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में बनते जाते हैं। पहले हमारे पास क्लोरोमीथेन भी बनता है, डाइक्लोरोमीथेन भी बनता है, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनता है, 1 बाय 1 करके ये प्रोडक्ट्स आते हैं। तो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास ये आता है जी CCl4, वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम देखते हैं कि ये इसमें से ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट वन है क्लोरोफॉर्म, B इज क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन, C is carbon tetrachloride and D1 is mixture of A, B and C. Yes, it's a mixture of A, B and C. So D option is the right one. ठीक हो गया। अब बात हम करते हैं जी प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अ कंपाउंड साइन ऑफ। अब किसी भी कंपाउंड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये किस चीज़ का साइन होता है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, अनसैचुरेशन, सैचुरेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो याद रखिएगा वो हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो उनका मतलब क्या होता है कि ये अनसैचुरेशन आ गई है इनमें। तो अब हम 11 MCQs के बारे में बात करते हैं। बायर्स रिएजेंट इज, अब यहाँ ये बायर्स रिएजेंट बेसिकली क्या है, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, HCl प्लस जिंक क्लोराइड, इन दोनों का एक सोल्यूशन होता है, या फिर Br2 एंड CCl4 का सोल्यूशन है, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ये बेसिकली अगर बायर रिएजेंट की बात की जाए तो ये हमने बात की थी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से हैं जी, डाइल्यूट 1% के अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। तो हमारे पास ऑप्शन ए ठीक ऑप्शन है। और जो बायर्स रिएजेंट का जो इस्तेमाल है वो किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए या फिर किसी में डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास इसमें एक पिंक कलर जो रिलीज़ होता है, जो डिस्चार्ज होता है KMnO4 का, तो इस वजह से हमें पता चलता है कि जो बायर्स रिएजेंट कौन से हैं, जो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। अच्छा जी
एडिशन ऑफ 12th हमारे पास MCQ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकम्पेन्ड बाय बॉन्ड क्लेवेज इज कॉल्ड। तो ये पढ़ के आए हुए हैं हम हाइड्रोजनेशन में, जो इसको कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस ब्रेकडाउन। क्लेवेज जो है हो रही होती है वो किसी वजह से, उसका क्या वो प्रोसेस होता है बेसिकली हमारे पास वो होता है जी हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी थर्ड वन, एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ। हाइड्रोलिसिस एसीटोन किस तरह प्रिपेयर हो सकता है, किसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो जो हमारे पास एसीटोन प्रिपेयर होगा। तो हम देखते हैं इसको डिटेल में, इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं जी 1 प्रोपाइन का। क्या कंडीशन है जी, एसीटोन इज प्रिपेयर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, तो राइट ऑप्शन प्रोपाइन है। वो किस तरह हम आपके सामने रखते हैं जी, प्रोपाइन का एक कंपाउंड, प्रोपाइन बेसिकली हमारे पास आता है जी CH, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, प्रोपाइन का एक कंपाउंड है आपके सामने, ठीक है। अब जब होने लगी है HOH, एडिशन ऑफ वाटर होगा, तो अकॉर्डिंग टू द मॉर्गनी-कॉज रूल OH दिस वन, जो अकॉर्डिंग टू द मॉर्गनी-कॉज रूल क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन की कमी होगी, और जहाँ ये जो हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे उसकी जो दूसरी साइड जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन मौजूद होगा, ठीक है, कमी नहीं होगी, ठीक है ना। जो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉर्गनी-कॉज रूल में हमने बात की हुई है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाता है जहाँ पे या तो हाइड्रोजन नहीं होता या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है। तो क्या बनता है हमारे पास जो प्रोडक्ट, वो CH3 देन कार्बन OH, डबल बॉन्ड रह जाएगा, CH2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन की बेसिकली शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा, इस कंपाउंड को बेसिकली हम कहते हैं इनोल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखें भाई, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये इधर इसका जो है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और जो कंपाउंड नया बनने वाला होगा वो क्या होगा, CH3 कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये CH3 बन जाएगा। तो आपको पता है ये अगर कार्बनल कंपाउंड के दोनों साइड पे कार्बन हो तो ये हमारे पास कीटोन होते हैं, और कीटोन में ये फर्स्ट मेंबर उसका कौन सा है जी, एसीटोन, ठीक है जी। 14 MCQs हमारे पास है, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH टू प्रोड्यूस। तो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है यहाँ पे CH3 होगा, CH2 और Br लगा, ये इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। जब इसका रिएक्शन होगा KOH के साथ, तो देखिए भाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा, KBr बन जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा CH3 CH2 और साथ में OH प्लस KBr। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है जी, ये है अल्कोहल का प्रोडक्ट बना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इथानोल, ये इथानोल बन गया। अच्छा जी, क्लोरोप्रीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, ये अगेन हमारे पास 15 जो है 15th वाला जो ये है रबर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोप्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। When कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद वाटर वी गेट 15 जो हमारे पास है, कैल्शियम कार्बाइड जब ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ, आए वही हम इसका रिएक्शन भी देखते हैं। अच्छा जी, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड जो कैल्शियम बेसिकली 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बाइड का जब रिएक्शन होने लगा है किसके साथ, वाटर के साथ जब ट्रीट करवाते हैं, H 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के OH के साथ, तो क्या बनता है जी, ये देखिए भाई यहाँ पे जो CA जो है बेसिकली, ये जो हमारे पास कैल्शियम है ये क्या करेगा, 2 OH को रिमूव करवा लेगा, तो ये बन जाएगा CaOH ट्वाइस प्लस, अब 2 हाइड्रोजन बच के 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, क्योंकि बैलेंसी तो टूट गई है, इन कार्बन का जो बॉन्ड है एक टूट गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, तो फिर ये इथाइन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, इथाइन, ठीक है।
अब क्वेश्चन इज व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद वाटर वी गेट इथाइन, इथेन, इथीन, इथानॉल। तो बेटा ये राइट ऑप्शन इज द ए। सो हमारे पास क्या आते हैं, ये ए इज द राइट ऑप्शन। व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। एक्वस सोल्यूशन जब फैटी एसिड्स का क्या होता है जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है, तो तब हमें क्या मिलता है? ऑप्शन इज अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस एंड अल्कोहल्स। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में भी है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, जब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं तो फिर हमें अल्केन्स मिलते हैं। ठीक हो गया। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड इज साइन ऑफ, अगेन हमारे पास आता है वही वाला क्वेश्चन, अनसैचुरेशन। आगे फर्दर हम बात करते हैं 18 से ऑनवर्ड। अच्छा जी, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इथीन। विनाइल एसिटाइलिन्स कंबाइन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म। इसका रिएक्शन मैंने वेरी फर्स्ट किया कि जब एसिटाइलिन कंबाइन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा है जी, वो क्लोरोप्रीन है। तो बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नाउन एज, इसको बेसिकली ज़्यादातर कहा जाता है जी, ये कौन सी गैस है, ये मस्टर्ड गैस है। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, यहाँ पे क्या होगा कि जब होती है जब हम कहते हैं कि जो प्रिपरेशन होती है वेजिटेबल घी की, ऑयल से वेजिटेबल घी की, तो ये हाइड्रोजनेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्लेटिनम भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हम निकल कैटलिस्ट है वो ज़्यादा यूज़ होता है, वो ज़्यादा सूटेबल है, जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं और वो ईजिली अवेलेबल है। अच्छा जी, 23 जो थर्ड वाला MCQs है वो हमारे पास क्या आता है जी, सिंथेटिक रबर इज़ मेड बाय पॉलीमराइजेशन। सिंथेटिक रबर इज़ मेड, जब क्या की जाती है, पॉलीमराइजेशन जब होती है, तो याद रखिएगा ये क्लोरोप्रीन की, हम जब क्लोरोप्रीन करते हैं उसकी पॉलीमराइजेशन, तो हमारे पास एक सिंथेटिक रबर आती है, तो ये हमें एक क्लोरोप्रीन से मिलती है जी। द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस, जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है मीथेन की, तो याद रखिएगा जो हमारे पास 24th MCQs है वो क्या आती है कि जब इसकी मीथेन की जब ऑक्सीडेशन होती है, करवाई जाती है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में मीथेन की जब बात करते हैं हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, फिर यहाँ पे ऑप्शन दिस वन इज सेम। ओके, ये इसको हम ज़रा स्किप कर देते हैं, बट है, लेकिन हमें इतना आइडिया है कि ये जो हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जो हमारे पास क्या आ रहा है जी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस है, हम रिएक्शन से समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की थोड़ी गलती होगी हुई है। क्या होता है, जब हम मीथेन है सबसे पहले उसकी क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं तो याद रखिएगा ये H को ऑक्सीडाइज कर देती हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनने वाला होता है वो ये होता है OH। यहाँ पे अल्कोहल्स होता है, अल्कोहल की CH3 और OH। ठीक है, ये हमारे पास एक आता है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे पास ये मौजूद है, ऑप्शन CH3OH। अच्छा जी, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स इज इन अकॉर्डिंग विद रूल। ये आपको पता है, आप ये एक रूल पढ़ते आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। तो ये रूल हमारे पास है मॉर्गनी-कॉल्स रूल के, जो हमारे नेगेटिव साइड और वो अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए क्या है जी, एडिशन होती है, उसमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जाता है कहाँ पे, जो नेगेटिव साइड है वहाँ पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होती है, और जो दूसरा जो साथ में पॉजिटिव पार्ट और वो उसके नेक्स्ट साइड पे जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आता है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं जी, कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन्स हैव सुफिक्स। अल्कीन्स के लिए जो क्या यूज़ करते हैं हम, अल्कीन्स हैं बेसिकली, तो ENE जो उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी प्रेजेंस के लिए कि ये डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे जो है
फर्दर इस चीज़ को हम लेके चलते हैं जी, आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्काइंस, अल्केन्स। अल्केन्स की जो आइसोमेरिज्म है ये एक्चुअली हमारा 7th चैप्टर से भी क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। ये स्केलेटल आइसोमेरिज्म होता है, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी कहा जाता है, हम कहते हैं। अच्छा जी, फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला है तो हमें पता होना चाहिए। इसका जो फार्मूला होता है वो है जी CHCl3, इसका क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। हाँ जी, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिड्यूस एल्डिहाइड इनटू। वुल्फ किश्नर जो है बेसिकली एक हम पढ़ के हैं रिडक्शन, 2 तरह के हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जी जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हमारे पास अल्केन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाता है जी, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में अल्केन का एक प्रोडक्ट बनता है। अगर हम रिएक्शन देख लें तो सबसे पहले तो क्या होता है जी, एसिटाल्डिहाइड है CH3, साथ में H प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी तो क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, ड्रैग करवा लेते हैं, तो ये हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। बाकी पीछे 2 हाइड्रोजन रह गए, 4 थे टोटल, 2 हाइड्रोजन की एडिशन होती है इस कार्बन में, तो CH3 तो ये जो प्रोडक्ट बनने वाला होता है वो है अल्केन का, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन इज अल्केन। अल्काइंस आर नॉन पोलर, दे आर सॉल्युबल। ये बेसिकली एक नॉन पोलर है, ठीक है ना। नॉन पोलर जैसे कि आपको आइडिया है तो ये क्या होते हैं कि जो डाई इथाइल ईथर, बेंजीन, टोलुइन, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। तो जैसे कि आप पढ़ के आए हैं सॉल्युबिलिटी का एक बहुत वो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला, तो इसमें क्या होता है कि जी इसी की बेस के ऊपर सॉल्युबिलिटी होती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर, तो ये सब में सॉल्युबल होगा, तो ये ऑल ऑप्शन इज अ राइट वन। विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स। अल्केन्स कौन से ऐसे रिएक्शन देते हैं, यहाँ पे हमारे पास है विच टाइप, फर्स्ट ऑप्शन इज एडिशन, बी इज सब्स्टिट्यूशन, सी इज एलिमिनेशन एंड डी इज पॉलीमराइजेशन। तो अल्केन्स जो है बेसिकली क्या रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन देते हैं अल्केन्स। तो इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH टू गिव। जो इथाइल क्लोराइड है ना, अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये हम करके आए, तो इसमें से जो बनने वाला प्रोडक्ट बनता है वो होता है जी अल्कोहल का। तो अल्कोहल यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, C2H5 इथाइल अल्कोहल ही बनती है। विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन। तो ये ऑलरेडी दोबारा रिपीट हो गया, तो ये हमारे पास है जी सब्स्टिट्यूशन। मार्श गैस इज मीथेन, अगेन सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैंने काफ़ी जी यहाँ से हम बात करते हैं अल्काइंस आर नॉन पोलर बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन डाइथाइल ईथर, बेंजीन, टोलुइन। तो ये सारे के सारे क्या हैं जी, नॉन पोलर हैं, और अल्काइंस भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है जी, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो सॉल्युबिलिटी के बेस के ऊपर हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑल का ऑप्शन इज अ राइट वन। विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर गिवन बाय अल्केन्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हमने देखा कि CH3CH2Cl प्लस KOH, तो ये क्या होता है कि ये मिल जाते हैं, और साथ में पीछे जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो ये होता है CH3CH2OH प्लस KCl। तो ये बन जाता है हमारे पास प्रोडक्ट। बी ऑप्शन इज द राइट वन। विच टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर गिवन बाय अगेन सब्स्टिट्यूशन, मार्श गैसेस बेसिकली मीथेन। तो यहाँ तक हमारे MCQs कंप्लीट हो जाते हैं चैप्टर 8 के, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो पास पेपर से लिए गए हैं। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने 9 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।